श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, हरहु कलेश विकार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज मंगलवार का दिन है और इस मंगलवार को पवन पुत्र हनुमान का दिन कहा जाता है। और पवन पुत्र इस ब्रह्मांड के एक ऐसे देव हैं जो किसी से भी नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरते। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरे प्यारे सभी मित्रों, आज मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर यदि नकारात्मक सोच है या नकारात्मक चीजें चलती हैं, तो जरूर इस वीडियो को देखने के बाद आप सकारात्मक सोचेंगे भी और सकारात्मक बोलेंगे भी। सकारात्मक किसको कहते हैं? जब हम अपनी वाणी पर संयम रखते हैं और अपनी वाणी से वो मधुर शब्द बोलते हैं कि आगे वाला व्यक्ति को ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर एक प्रेम का समंदर भरा हुआ है। ये वही प्रेम है जो कहीं ना कहीं लोगों के मन को लुभा देता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं या लगाव रखते हैं, तो हमें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि वो और हम और वो के अलावा कोई नहीं। हम तुम्हारे हैं तो तुम हमारे हो। कुछ इस तरह से प्रेम का रूप चलता है। लेकिन मनुष्य इतना पीछे जा रहा है, इतना पीछे जा रहा है कि प्रेम प्रसंग को एक गंदी दिशा की ओर लेकर चल रहा है। आज का वो प्रेम जो इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए करता है। जब उसे कुछ पाना होता है तो वो उस आप से प्रेम करता है। जब किसी को आपसे कुछ लेना होता है तो प्रेम का ढोंग करता है। अरे प्रेम तो वो है जिसका कोई अंत ही नहीं है। जब व्यक्ति के अंदर प्रेम का समागम होता है ना, तो उस समय आप सोच लीजिए कि क्यों ना साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर जाए, लेकिन उस प्रेम से हार जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि यदि प्रेम को समझना है तो प्रेम को समझने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जगत जननी, आपकी खुद की माँ। उसके पास पहुंचने के बाद आपको प्रेम का समागम देखने को मिलेगा। यदि अगर मैं बात करूं ऐसे पृथ्वी लोक पर, यदि मैं बात करूं ऐसे पाताल लोक पर, तो याद रखिए कि अगर प्रेम कोई सच्चा है तो उस जगत जननी माँ का है, जन्मदाती माँ का है, जिसने तुम्हें पैदा किया। कष्ट इस बात का होता है कि जब मथुरा गया तो मथुरा में देखा कि गौरी गोपाल आश्रम में किस तरह माताएं वृद्धा आश्रम में रुकी हुई है। मैं उनकी औलादों को एक बात कहना चाहता हूं कि जिस माँ को तुमने ठोकर मारी है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वो ठोकर मारेगी कि शायद तुम्हें वृद्धा आश्रम तो छोड़िए जमीन भी नहीं मिलेगी। जिस माँ ने तुम्हें पाला, जिस माँ ने सारे संकट झेले, आज उस माँ को तुमने लात मारकर अपनी एक घटिया किस्म की औरत, जिसके कहने पर आपने अपनी माँ को त्याग दिया, वो पत्नी कभी पत्नी नहीं हो सकती जो माँ बाप से जुदा कर दे उस औलाद को। उस पत्नी को पत्नी नहीं बल्कि आज की भाषा में डायन का रूप देना चाहिए। ऐसी औरतों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप अगर किसी के माँ बाप से बच्चे को जुदा करेंगे
तो आपके बच्चों से आपको वो दुख संकट मिलने वाले हैं जो शायद जीवन में आपने नहीं सोचे होंगे। आजकल का मैं प्रेम देखता हूं, लोग चंद पैसों के लिए प्रेम कर लेते हैं। आजकल का मैं प्रेम देखता हूं, मैं खासकर लड़का और लड़कियों का प्रेम देखता हूं कि चंद पैसों में बिक जाते हैं और अपने जिस्म को बेचकर चले आते हैं, बोलते हैं यही तो प्रेम है। अरे प्रेम करना है तो मीरा जैसा प्रेम करके दे, यदि प्रेम करना है तो रसखान की तरह करके दे, यदि प्रेम करना है तो मुरली वाले बंसी वाले कृष्ण कन्हैया लाल की तरह करके दे। ये है प्रेम का समागम। यही जो प्रेम इंसान को इतिहास में बदल देता है। लेकिन आजकल का प्रेम इंसान सिर्फ जिस्म फरोशी से करता है, सिर्फ जिस्म अच्छा चाहिए, ये जो शोरूम है ना ये सुंदर चाहिए। लेकिन एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति शोरूम नहीं बल्कि भावनाओं में बह जाता है और उसकी भावनाओं से प्रेम करता है, उसकी दिल से प्रेम करता है, उसकी आत्मा से प्रेम करता है। वही तो इस दुनिया में सच्चा प्रेम है प्यारे। यदि प्रेम करना है तो भावनाओं से करना सीखो। ये लालच में तो प्रेम करने वाले आपको गली गली और रास्ते रास्ते में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। यदि हमारे युवा भाई देख रहे हैं, देखिए प्यार करना गुनाह नहीं है। आप प्यार कीजिए ना, आप प्रेम कीजिए ना। आपको अगर कोई लड़की पसंद आती है आप करो ना, कौन मना करता है, पर करना नहीं है, भावनाओं से करना है। आईना देख कर नहीं, चेहरा देख कर नहीं, क्योंकि जो चेहरे पर खूबसूरती देख करके प्रेम मोहजाल में फंस जाते हैं, एक दिन वही रोते हुए रोड पर पाए जाते हैं। इसलिए इस चेहरे पर मत जाइए, भावनाओं पे जाइए, दिल खोल करके प्रेम कीजिए और माँ बाप से कीजिए जरा मेरी शादी करा दीजिए। करा देंगे। जो नहीं कराते ईश्वर से लगन लगाइए, क्यों नहीं हो सकता भाई। लेकिन यदि आप सोचो कि बिना माँ बाप की परमिशन के मैं भाग करके शादी कर लूँ, तो बहुत गलत कर रहा है। आप सोचो कि अगर एक लड़की अगर अपने माँ बाप को छोड़कर और आपके साथ भागने के लिए तैयार हो जाए तो जरा सोचो क्या वो आपको कभी सुख दे पाएगी? जी नहीं। आज कुछ सालों तक, कुछ पल तक आपको सुख दे सकती है, लेकिन एक दिन वो आएगा कि जिस दिन वो आपको भी ठोकर मारकर भागने वाली होगी। ऐसे कई आपको रिश्ते दिखा दे कि जिनके जीवन में कोहराम मचा हुआ है, पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। लव मैरिज को लोग सफल और सक्सेस मानते हैं, बोलते हैं लव मैरिज तो सफल होती है, जबकि सच ये है कि लव मैरिज वाले रिश्ते जीवन भर रोते रह जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो आपकी भावनाओं से खेल जाता है, क्योंकि आपके बारे में शुरू से लेकर जड़ तक आपका सब कुछ जान जाता है आगे वाला पार्टनर, फिर उसी को लेकर आपको तानेबाजी मारता है, फिर आप मरने की ओर भाग खड़े होते हैं और एक दिन वही हो जाता है जो कभी सोचा नहीं था। इसलिए यदि शादी और विवाह करना है तो अपनी माँ बाप की आज्ञा से कीजिए। बेशक एक गरीब से गरीब बच्ची के साथ कीजिए, पर ऐसी जगह कीजिए जहां पर तुम्हारा जीवन और भाग्य बदल जाए। जरा सोचो, यदि चंद पैसों में बिक गए, यदि चंद पैसों के लालच में बड़े घरानों में शादी कर ली तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा प्यारे। लेकिन अगर किसी गरीब को अपना लिया, उस धन लक्ष्मी का पैर पड़ते ही तुम्हारे भाग्य का उदय होगा और एक दिन तुम इस दुनिया और इस पृथ्वी पर राज स्वरूप करोगे। यदि सच में, अगर सच में कोई धर्म पत्नी अगर एक लक्ष्मी होगी तो वो आपको इंसान बना देगी। और लक्ष्मी औरत कौन सी होती है, इस बात को भी आप सुन लीजिए। यदि कोई स्त्री अगर अपने भी माँ बाप से ज्यादा अगर यदि आपके माँ बाप को प्यार करता है तो समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी जी का प्रवेश हुआ है। यदि वो औरत आपके बिना खाए तप करती रहे और भोजन को ग्रहण ना करे, समझ लो साक्षात वो लक्ष्मी का है। यदि वो औरत तुम्हारे सोने के बाद सोए, समझो वो धन आपकी धन लक्ष्मी है। यदि वो औरत बिन कहे तुम्हारी सेवा करने लगे, समझो वो लक्ष्मी है। ऐसे ही कुछ गुण लक्ष्मी के अंदर पाए जाते हैं। यदि उसकी मुखार बिंदुओं से यदि गलत शब्दों का चयन ना हो, गाली गलौच ना हो, तो समझो वो लक्ष्मी है। घर को एक साथ एकजुट एक परिवार को लेकर चले, वो साक्षात लक्ष्मी है। इस
इस समाज, इस पृथ्वी लोक पर आप सोचते हैं कि लक्ष्मी जी कहाँ हैं? लक्ष्मी जी आपके घर पर हैं, पर पहचानना आपको पड़ेगा और लक्ष्मी बनने के लिए भी बहुत कुछ तब करना भी पड़ेगा। मैं खासकर उन स्त्रियों को कहना चाहता हूँ। और पुरुष यानी पति, जिसको पति परमेश्वर कहा जाता है हिंदू धर्म और सनातन धर्म के मुताबिक, तो मैं आपको बता दूं कि पति वही परमेश्वर होते हैं जो अपनी पत्नियों का सम्मान करते हैं। पति वही परमेश्वर होते हैं जो अपनी पत्नियों की इज्जत करते हैं। पति वही परमेश्वर होते हैं जो अपनी पत्नी की भावनाओं के साथ खेल नहीं किया करते। पति परमेश्वर वही है कि यदि पत्नी कभी दुख और पीड़ा में पड़ी हो तो उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूं तो इसका मतलब मैं पत्नी की सेवा नहीं कर सकता। यदि वो परेशान और पीड़ा में है तो आपको सेवा भी करना पड़ेगा। वही तो पति परमेश्वर है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ये आज प्यारे बंधु मैंने आपको ये कुछ ऐसी बातें इसलिए बताने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज में यदि 1-2 लोग भी सुधर जाते हैं हमारे वीडियो को देखकर तो शायद मैं सौभाग्यशाली होऊंगा। यदि किसी का एक का भी रिश्ता बच जाए तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होऊंगा। मैं जानता हूँ कि इस तरह के वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि सभी को नकारात्मक वीडियो देखने में मजा आता है, सकारात्मक नहीं। यदि सकारात्मक वीडियो देखेंगे तो आपकी सोच भी सकारात्मक होगी और एक दिन आप विजय को प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आया हो तो इसे एक बार शेयर और अपना कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और हमारी बातों को मानने की कोशिश भी कीजिएगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैं किसी प्रेम पर उंगली नहीं उठा रहा, पर आज का प्रेम जो है ना वो एक गंदे रास्ते पर चल रहा है। सोना बाबू वाला चल रहा है। उस सोना बाबू को नहीं बल्कि एक ऐसा प्रेम जगाइए जो इतिहास बन जाए। जय श्री कृष्ण।